ताई क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रही हैं इतना? मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर जाने दो। डैड और जिमिन बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे, तुम क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करें ताई आप। मैं भी हूँ आपकी लाइफ में, मैं भी चाहता हूँ कि आप मेरी परवाह करें, मेरे लिए परेशान हो, मुझसे मोहब्बत करें। मुझे जाना है, मत रोको प्लीज, मुझे जाने दो। सोई आकर बेड पर, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं जाऊंगी और अब तो मुझे रोक नहीं सकते। आराम से कह रहा हूँ ताई, मेरी बात मान लें, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करें। तुम क्यों नहीं समझते? जब मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती, और इस तरह से तुम बिल्कुल भी नहीं जिस तरह से तुम कर रहे हो। तो फिर बताएं मैं क्या करूं जिससे आप मेरी मोहब्बत को कबूल कर लें ताई? मैं कुछ नहीं जानती जय, मुझे बस जाना है तो जाना है। ताई रात काफी हो गई है, आकर सोएं यहाँ पर, और यहाँ से जाने का भूत अपने सर से उतार दें आप, क्योंकि अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ताई क्या हो गया आपको? क्यों इतना रो रही हैं आप? जानती है ना, मुझसे आपके ये आंसू बर्दाश्त नहीं होते। तकलीफ देकर आंसू साफ कर रहे हो तुम। साफ तो कर रहा हूँ ना, आप तो वो भी नहीं करती, आप सिर्फ मुझे तकलीफ देती हैं ताई। मुझे मेरा मोबाइल दो। क्या करना है आपको मोबाइल से? मुझे डैड को कॉल करनी है, मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये सपना तुमने किया है। ये सब करने से क्या होगा? क्या तो आप फिर भी नहीं सकती। मुझे मेरा मोबाइल चाहिए, जल्दी दो मुझे मेरा मोबाइल। मोबाइल चाहिए आपको? ठीक है, देता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? हर वो चीज जो आपको मुझसे दूर करेगी, मैं उसे इसी तरह तोड़ दूंगा ताई। अगर अब आपने रोनापन नहीं किया ना, तो इस पूरे रूम का हशर भी मैं ऐसा ही करूंगा। जय, मुझे देखो, क्या मुझे देखकर तुम्हें थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हो रही? मेरी हालत देखो, इन चंद घंटों में क्या किया है तुमने मेरे साथ? क्या किया है मैंने आपके साथ, बताएं ताई मुझे। और अगर आपको मेरा करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं है ना, तो सुन लें, मैं करीब आऊंगा आपकी, और आप मुझे रोक नहीं सकती। यहाँ लाके जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, इसे मोहब्बत नहीं कहते जय। ना आप सुबिन से मोहब्बत की बात करती, ना मैं आपको ऐसे लेकर आता यहाँ, और ना ही ये सब कुछ होता। दफा हो जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, नफरत हो रही है मुझे तुमसे। वैसे एक बात कहूँ मैं आपसे, हमारी लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज होगी, जिसकी शुरुआत नफरत से होगी। अब चुपचाप सो जाएं आप, सुबह जल्दी भी उठना है हमें। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे नींद कैसे आएगी मेरी अपनी तकलीफ में है जय। ताई क्या मसला है आपके साथ? मेरी खुशी से क्यों फर्क नहीं पड़ता आपको? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये सब करके तुम खुश हो रहे हो। मैं किसी की मंगेतर हूँ जय, क्यों नहीं समझ रहे तुम मुझे यहाँ लाके जो मेरे साथ कर रहे हो, क्या ये सब ठीक है? अगर आप उसकी मंगेतर हैं तो कहाँ है उसके रिंग? दिखाएं आप मुझे। जय, ये क्या कह रहे हो तुम? रिंग तुम लेके गए थे मुझसे, तुम बताओ कहाँ है मेरी रिंग? अब वो वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए था। और रही आपकी रिंग फिंगर, तो कल वो मेरे नाम की रिंग से सजेगी। ये क्या कह रहे हो तुम? कहाँ है मेरी रिंग? और कल से क्या मतलब है तुम्हारा? वो रिंग आपके लिए नहीं थी ताई, जिसके लिए थी उसे मिल जाएगी। और रही कल की बात, तो कल हमारी इंगेजमेंट है। कान खोलकर सुनने आप, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये जानने के बावजूद कि मैं इंगेज हूँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने कहा ना, मैं नहीं मानता किसी एंगेजमेंट को, इसलिए अब आप ये बात नहीं करेंगी ताई। कुछ पता चला मिस ताई के बारे में? बॉस, अभी तक तो कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। मैं चाहता था कि ये इंटरव्यू मिस ताई में, लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बॉस, आप मेरी बात माने, हम इसे थोड़ा डिले कर देते हैं, जब तक मिस ताई नहीं मिल जाती। तुम्हें क्या लगता है कौन कर सकता है ये सब? उनकी क्या किसी से दुश्मनी थी? आप नहीं जानते कौन कर सकता है। मैंने आपको मना भी किया था कि मिस ताई को इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं करें। उससे मालूम हो गया होगा मिस ताई के बारे में, इसीलिए उसने ये सब कुछ किया होगा। तुम ये कहना चाह रहे हो कि माफिया जोसेफ ने? जी बॉस, मेरा यही मतलब है। मेरा तो ख्याल है कि अब बेहतर यही होगा कि हम इस मामले से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि आप जानते हैं उसे अच्छी तरीके से। बॉस, ऑफिसर जायान आए हैं, उन्हें मिस ताई के केबिन की चेकिंग करनी है। करने दो उन्हें, तुम जाओ, मैं भी आता हूँ। बहुत अच्छी तरह से एक एक कोना छान मारो, कोई ना कोई एविडेंस जरूर मिलेगा। ऑफिसर जयान, ये देखें, ड्रॉ से ये रिंग मिली है, और ये रेजिग्नेशन लेटर भी। मिस ताई रिजाइन देना चाहती थी क्या? नहीं, इनफैक्ट वो तो प्रमोशन चाहती थी। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये लेटर कहाँ से आ गया। और ये रिंग, क्या ये रिंग मिस ताई की है? ये तो उनकी एंगेजमेंट रिंग है, लेकिन ये तो वो पहनी हुई थी, तो फिर यहाँ कैसे आ गई? ऑफिसर,
ये दोनों चीजें साथ लेकर चलें और मिस्टर ली को कॉल करके कहें कि पुलिस स्टेशन आए फौरन। आज आपको हमेशा के लिए अपना बना लूंगा मैं ताई। फिर आप पर सिर्फ मेरा हक होगा। मैं बेपनाह मोहब्बत करूंगा आपसे। जय जय दूर हटो। क्यों करीब आते हो तुम मेरे? मुझे हक है। किसने दिया तुम्हें ये हक? मैंने तुम्हें ये हक नहीं दिया। जय दूर रहा करो तुम मुझसे। आप मुझे जितना भी दूर करते हैं अपने आप से ताई, लेकिन फिर भी आप मुझे अपने करीब ही पाएंगी। तुम जितना भी मेरे पास आ जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाओगे। जय आपके दिल में जगह बनाने की मुझे जरूरत नहीं है ताई, क्योंकि वहाँ मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। बस आपको नजर नहीं आता। और अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। जय ये क्या कर रहे हो तुम? खत्म कर रहा हूँ खुद को। क्या पागल हो गए हो तुम? आपको क्या फर्क पड़ता है ताई, मैं मरूं या जीऊं? खबरदार अगर तुमने खुद को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जय क्यों रोक रही हैं आप मुझे? यही तो चाहती है ना आप? तुम क्यों नहीं समझते? मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है ना। तो फिर मान लें कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। जय देखो, मेरी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ तुम। मैं लोगों का सामना नहीं कर सकती। जय ताई आप क्यों डरती हैं? आप सिर्फ एक बार ताई मेरी मोहब्बत को कबूल करने। आप देखिएगा मैं सबसे लड़ लूंगा ताई, मैं सबसे लड़ूंगा। बस सिर्फ एक बार हाँ कह दें कि आप मुझसे मोहब्बत करती हैं। मैं नहीं कर सकती। जय क्यों नहीं समझ रहे तुम? आप नहीं कर सकती ना, तो ठीक है। अब जो मैं करूंगा ना, आप मुझे रोक नहीं सकती ताई। चलिए मेरे साथ। जय कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? हाथ छोड़ो मेरा। हम आज ही शादी करेंगे ताई। नहीं जय मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगी। तुम छोड़ो मेरा हाथ। अगर आपने मरने की बात की ना ताई, तो याद रखिएगा, जिन रिश्तों की नहीं आपकी जान निकलती है ना, उन्हें भी मौत के घाट उतारूंगा मैं। किसी को जीने नहीं दूंगा। जय प्लीज मेरी बात सुनो। तुम अभी गुस्से में हो, हम बाद में बात करेंगे ना। हम अभी बात करेंगे। ये नहीं, ये सब आपके लिए। इनमें से कोई सूट जल्दी से पहने और रेडी हो जाए। ले आता होगा मैरिज पेपर लेकर। इनमें से कोई सूट जल्दी से पहने और रेडी हो जाए। मैं रेडी नहीं होंगी जय, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। ताई अब आप मुझे मजबूर कर रही हैं। मैं आपको कह रहा हूँ मुझे मजबूर मत करें ताई। आप मेरा गुस्सा सह नहीं पाएंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा ताई। मैं सबको मार दूंगा। आप सिर्फ मेरी हैं, आपको कोई मुझसे नहीं छीन सकता। मुझे आप चाहिए तो बस चाहिए ना। नहीं कर सकता मैं आपको खुद से दूर नहीं छोड़ सकता मैं आपको। जय क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? ग्रैनी फैसला कर चुकी हैं, सब इस फैसले को मान चुके हैं, फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं उसका फैसला मानूंगा? आपने कैसे सोच लिया था? मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली वो बुढ़िया कौन होती है? और जो तुम चाहते हो ना जय, वो कभी नहीं होने देंगे लोग। मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है ताई। बस आप हाँ कहते हैं। मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपके साथ जबरदस्ती करूं। तुम जबरदस्ती करोगे मेरे साथ जय? आप मुझे मजबूर करेंगे ताई, वरना मैं ये सब मोहब्बत से करना चाहता हूँ। अब जल्दी से रेडी हो जाएं, ली आने वाला होगा। और अगर अब आपने मना किया तो? अगर मैंने मना किया तो क्या करोगे तुम? आप जानना चाहती हैं कि मैं क्या करूँगा? तो ठीक है, करीब क्यों आ रहे हो? अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है ताई। नहीं जय, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों ना करूँ मैं ताई? आप जानती हैं कि आप मेरा जुनून है। किसी और के साथ कैसे देखूं मैं आपको? नहीं देख सकता मैं बता रहा हूँ कि मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता ताई। आज आपको अपना बना के मैं हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, अपने पास रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा ताई मैं आपको। जय रुक जाओ। नहीं ताई, आप मुझसे वेडिंग नहीं करना चाहती ना, तो ठीक है, आज हम वेडिंग के बगैर ही। जय प्लीज दूर रहो। अगर तुमने कुछ भी गलत किया ना तो अच्छा नहीं होगा। अब मैं गलत ही करूंगा ताई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ठीक तरीके से आप कभी भी नहीं मानेंगी। नहीं जय प्लीज रुक जाओ। अच्छा ठीक है, मत करो ये सब कुछ, मैं रेडी हूँ। क्या कहा आपने ताई? मुझे सुनाई नहीं दिया। मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ जय, लेकिन तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। आप तैयार हैं ताई? लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप रेडी हो गई। ताई प्लीज एक बार फिर बोले ना। मैं तैयार हूँ जय। देखा, मैं जानता था कि आप आराम से नहीं मानेंगी। तो बताएं फिर कैसा लगा आपको मेरा ये ड्रामा? अगर
अगर ये ड्रामा था ना तो बहुत ही ज्यादा घटिया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या लाया आप ना, अब जैसा भी हूँ जो भी हूँ आपका ही हूँ। चलें अब जल्दी से रेडी हो जाएं, ये आता होगा। अब बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। आप जानती हैं ना कितनी मेहनत से मनाया मैंने अपनी दुल्हन को, अगर फिर मौके पर मुकर गई तो। ये सब करके तुमने गलत कर दिया जाए। मुझे अब तुमसे शदीद नफरत हो गई है और अब तुम याद रखना मैं कुछ भी कर कुछ इसीलिए मैं तुम्हें पहले से बता रही हूँ जय। तो फिर मेरी भी एक बात अपने सहन में बिठा लिएगा ताई, अगर आपने यहाँ से जाने की कोशिश भी की तो मैं आपको पूरे यकीन से कह रहा हूँ ये ड्रामा हकीकत बनकर आपके सामने होगा। जी अब शायद आप ये गलती करने का सोचेंगी भी नहीं। क्या मसला है? ये शुगर क्यों कॉल कर रहे हैं आप मुझे? क्या हो गया है तुम्हें जंकुक? कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम अब रिसीव कर रहे हो। क्या काम है तुम्हें? मैं बिजी था। अच्छा ये बताओ कि ताई का कुछ पता चला? इसीलिए मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। ऑफिसर दयान की कॉल आई है, पुलिस स्टेशन बुलाया है सबको। तुम आओगे? आता हूँ। जंकुक पेपर्स रेडी हो गए हैं, आप बताओ क्या करना है आगे? मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, ताई पर नजर रखना। ठीक है, तुम जाओ। देखिए जहाँ तक मुझे लग रहा है तो वो खुद कहीं चली गई हैं। ये रेजिग्नेशन लेटर और रिंग तो यही बता रही है। अगर वो किडनैप हुई होती तो ये दोनों चीजें उनके कैबिन से ना मिलती हमें। लेकिन वो क्यों कहीं जाएगी अपने घर को छोड़कर? क्या आप लोग मुझे ये बताएं, क्या कोई बात हुई थी? मकसद कोई नाराजगी या फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ था ऑफिसर दयान? अच्छा तो फिर आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या ये एंगेजमेंट जबरदस्ती की गई थी उनकी? क्योंकि रिंग का केबिन से मिलना तो यही बता रहा है कि वो इस एंगेजमेंट के लिए राजी नहीं थी। ताई इस एंगेजमेंट के लिए राजी नहीं थी, उनके साथ जबरदस्ती की गई है। जंकुक तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये क्या कह रहे हो तुम? जंकुक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आर्यन अंकल। दी ने मुझे साफ मना कर दिया था कि वो सुबिन को पसंद नहीं करती। फिर अचानक उन्होंने हाँ क्यों कह दी? मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही। क्या ये बात सच है मिस्टर ली? जी हाँ ऑफिसर दयान, ये बात ठीक है। ताई पहले राजी नहीं थी, तो फिर अचानक वो राजी कैसे हो गई? आप लोगों ने ये बात जानने की कोशिश क्यों नहीं की? ताई ने मेरे कहने पर हाँ की थी। अगर इन सबको पता चल गया तो नहीं, मैं इन लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मुझे तो लग रहा है कि ये फैमिली मैटर है, आप लोगों को खुद इसको सॉल्व करना चाहिए। हो सकता है कि वो जबरदस्ती एंगेजमेंट की वजह से कहीं चली गई हो या फिर किसी के कहने पर। ऐसा कुछ भी नहीं है ऑफिसर दयान, आप एक ऑफिसर हैं, अपना काम करें। आप ताई को ढूंढने में हमारी मदद करें, ये फजूल के मशवरे ना दें आप हमें। लेकिन मॉम ऑफिसर दयान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हो सकता है। मैंने कह दिया ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है शुभा, किसी ने कुछ भी नहीं कहा ताई को। आप इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकती हैं? जी क्या मकसद है आपका इस बात का? आपकी बातें मुझे शक में डाल रही हैं मिसेस आरन। आप शायद भूल रही हैं ऑफिसर दयान कि आप मेरी वाइफ से बात करें। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है डैड। देखिए ऑफिसर दयान, मुझे मेरी बेटी चाहिए और वो भी जल्दी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मिस्टर ली, लेकिन अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ है। मैं आपको किसी भी किस्म की तसल्ली नहीं दे सकता। मुझे एक अर्जेंट काम है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात को समझोगे दयान। अब मुझे जाना चाहिए। अगर कोई अपडेट हो तो मुझे जरूर शेयर करना। हाँ जंकुक तुम जाओ। क्या समझता है ये खुद को? इसकी हर जिद पूरी होगी? नहीं, इस बार इसकी ये जिद पूरी नहीं होगी। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम देखना जय, मैं तुमसे इतनी दूर चली जाऊंगी ना कि तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा जो अंकल आंटी चाहते हैं। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। शायद इस वक्त यहाँ पर कोई भी नहीं है। कहाँ जा रही हैं आप ताई? कुछ कहा था ना मैंने आपसे, मुझे जाना है जय, और अब तो मुझे नहीं रोक सकते। कुछ कहा था मैंने आपसे, आराम से समझाया था आपको। लेकिन अब नहीं ताई, मुझे समझ में आ गया है कि आप आराम की बात समझने वालों में से नहीं। मैंने कहा था ना आपको, उस ड्रामे को हकीकत बनाऊंगा मैं। चले मेरे साथ। नहीं जय,